चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सभी राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी में लगी है। इस बीच राज्यसभा सांसद बृजलाल जी पूर्व अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीआईजी उत्तर प्रदेश ने नागपुर का दौरा किया और साथ ही भाजपा मीडिया सेंटर रामदासपेट में मीडिया से बात करते हुए कहा कि संविधान का सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस ने किया है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारों से और भी कई विषयों पर भी चर्चा की है। बंधुओं, मेरा परिचय दे चुके हैं। मैं बृजलाल हूँ। 1977 बैच का आईपीएस अफसर रहा हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहा हूँ उत्तर प्रदेश का। 4.5 साल एसटीएफ एटीएस क्राइम लॉ एंड ऑर्डर का चीफ रहा हूँ और 2020 से मैं संसद सदस्य राज्यसभा हूँ। मैं 25 अक्टूबर को मुंबई आया। एयरपोर्ट से सीधे ही मैं चैत्य भूमि गया। वहाँ बाबा साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके बाद वहाँ पार्टी के कई कार्यक्रम थे, उसमें भाग लिया। कल मैं पूरे दिन पुणे में था। वहाँ भी मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया और वहाँ पिंपरी में हमने संविधान का सम्मान घर घर संविधान, उस कार्यक्रम का मैंने शुरुआत किया और शाम को मुंबई पहुंचा और आज इस समय नागपुर में आया हूँ। आते ही मैं चैत्य भूमि गया और उसके बाद संघ मुख्यालय गया, दीक्षा भूमि गया और उसके बाद संघ मुख्यालय आया और उसके बाद आप लोगों के बीच में मीडिया से मेरा बड़ा संबंध रहा है, क्योंकि मैं जब प्रदेश का नंबर 2 था तो मैं 4.5 साल गवर्नमेंट का प्रवक्ता था। मित्रों, आज मैं आया हूँ, यहाँ चुनाव हो रहा है, उसी के सिलसिले में आया हूँ। आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी करना है। पिछले चुनाव में कुछ नैरेटिव बनाए गए, जब बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। मैं इस पर बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है कि संविधान का सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी ने किया है। क्या किया? हमारे कुछ मित्र एडवोकेट भी हैं। एक 67 का जजमेंट हुआ था गोलकनाथ केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब और 73 में केशवानंद भारती केस 13 सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था और उसमें दोनों जजमेंट में था कि आप संविधान के ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा कहा था कि फंडामेंटल राइट को आप छू नहीं सकते। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे फंडामेंटल राइट का ह्रास हो, क्योंकि उस समय 24वां और 29वां संविधान संशोधन किया जा चुका था और उसमें यह था कि बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के किसी भी पार्ट में संशोधन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं दोनों केस में और इंदिरा जी ने आपातकाल लगाकर फंडामेंटल राइट छीन लिया। उसी समय इमरजेंसी के दौरान परिवर्तन किया गया और जो हमारा प्रियम्बुल है, प्रस्तावना, जो दिल है, हार्ट है, उसमें बदल दिया गया सेकुलर और सोशलिस्ट सब जोड़ करके। इस पर काफ़ी बहस हुआ था बाबा साहब की जब कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तब भी, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है उस पर उसको बदला गया। तो सबसे ज़्यादा संविधान का जो नुकसान किया है उसको बदलने कांग्रेस ने किया है। संविधान रचयिता बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। नेहरू जी ने खुद को दे लिया, इंदिरा जी ने खुद को भारत रत्न दे लिया, राजीव गांधी जी को दिया गया और संविधान रचयिता को जब इनकी सरकार गई और विश्वनाथ प्रताप सिंह और प्रधानमंत्री बने तब 31 मार्च 1990 को भारत रत्न दिया गया। मैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जाता हूँ। जब तक कांग्रेस सरकार रही तो बाबा साहब का तैल चित्र उस सेंट्रल हॉल में नहीं लगा जहाँ बाबा साहब ने संविधान बनाया था। तो इस तरह से संविधान के बारे में नैरेटिव गढ़ा गया, संविधान बदल देंगे। दूसरा आरक्षण, और वो दलितों को प्रभावित किया। काफ़ी हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन उसका असर पड़ा और कहा गया आरक्षण। नेहरू जी ने 1961 में कहा था 17 मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके कि हमें आरक्षण पसंद नहीं है। नंबर 1।
नंबर 2, मैं जिस राज्य से आता हूँ वहाँ 2 बड़े विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी हैं। वो नाम है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो 1916 में बनाई गई थी, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में बनाई गई थी। दोनों पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है, ज़मीन महाराजा महेंद्र प्रताप की है। जहाँ तक पैसा देने की बात, उसमें पैसा देना पड़ता था महाराजा विजयनगरम, महाराजा पटियाला,